इस वीडियो में हम बात करेंगे काई ग्रीन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, फिल हीथ ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इंस्टाग्राम पर कि वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। बट स्पेशली बात करेंगे काई ग्रीन के बारे में कि काई ग्रीन कमबैक करेंगे इस साल के ओलंपिया में। 6 साल के बाद वो ओलंपिया स्टेज पर कम्पीट करेंगे, क्योंकि उन्हें तो स्पेशल इन्वाइट भेज दिया गया है ओलंपिया प्रमोटर्स की तरफ से। बट उनका डिसीजन क्या होगा हमें पता नहीं। और बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जो कि काई ग्रीन के ऊपर है, जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में चल रही है, और फैंस का रिएक्शन क्या है फिल हीथ के कमबैक के बारे में। और फैंस क्वेश्चन करें कि काई ग्रीन कमबैक करेंगे इस साल के ओलंपिया में। तो कैसे आप सब दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। बात करते हैं कि काई ग्रीन कैसे कमबैक कर सकते हैं ओलंपिया स्टेज पर। जैसे कि आप सबको पता है, काई ग्रीन की आदत बन चुकी है हर साल फैंस को टीज करना ओलंपिया के 2 या 3 महीने पहले कि वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। बट वो कम्पीट ही नहीं करते। वो एक बॉडी बिल्डिंग प्रोपेगेंडा होता है कि बॉडी बिल्डिंग फैंस को हाइप करने के लिए और फोकस करने की ओलंपिया की तरफ। और बात की जाए काई ग्रीन की, ये स्ट्रैटेजी बहुत अजीब है और फैंस को बहुत बुरी लगती है ये बात। और फैंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाते हैं कि अगर काई ग्रीन इस साल के ओलंपिया में आ गए तो क्या होगा, अगर ना आए तो भी क्या होगा। तो ये सोचकर फैंस बहुत बुरा मान जाते हैं और काई के ऊपर बहुत हेट पैदा होने लगता है फैंस की तरफ से। इस वजह से पिछले 6 साल से फैंस तंग आ गए काई ग्रीन की टीजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर काई ग्रीन आते भी है ओलंपिया में, कि उनके माइंड में सैंड ऑफ तो नहीं रहेगी मिस्टर ओलंपिया जीतने का, बट फैंस को चाहिए कि वो फिल हीथ के अगेंस्ट कम्पीट करे और अपने आप को प्रूव करे कि वो फिल हीथ से अच्छे बॉडी बिल्डर है या फिल हीथ को टक्कर दे सकते हैं अच्छे से। और आपको पता है कि काई ग्रीन पिछले 6 साल के बीच में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से बाहर निकल कर अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस किया है। जैसे अपने एक्टिंग करियर, अपनी सप्लीमेंट लाइन और अपने सप्लीमेंट इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाना या उसे इंक्रीज़ करना। और बहुत ट्रैवल कर रहे हैं काई ग्रीन। इसी बीच काई ग्रीन ने एक इंडियन मूवी साइन की थी और उसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। वो एक साउथ इंडियन मूवी है, उनका नाम है पोगारू, और उसमें उनका रोल है एक विलन का। पता नहीं कैसे होगी फिल्म अच्छी होनी चाहिए क्योंकि काई ग्रीन है। और इसी वक्त काई ग्रीन ने एक 90 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें 2014 का ओलंपिया था, जिसमें सब कम्पीट कर रहे थे और इंटरव्यू के बीच में बहुत बॉडी बिल्डर्स तंग आ चुके थे इस इंटरव्यू के बारे में। तो उसी वक्त काई ग्रीन बहुत अच्छे से बात कर रहे थे काई ग्रीन, क्लासिक काई ग्रीन के बारे में, जो कि बहुत मिस्टीरियस है और बहुत अजीब। और कैप्शन में लिखा था कि द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ 2022 बी कंटिन्यूड एट फिल हीथ। मीन्स इन दोनों के बीच की राइवलरी, इन दोनों के बीच में बहुत सारी हिस्ट्री है। आपको पता है कि 2012, 2013, 2014 में ये तीनों के बीच में अल्टीमेट कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं लोग, और इसे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी समझते हैं इस बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में। क्योंकि 2012, 2013, 2014 में फिल हीथ बैक टू बैक ओलंपिया जीतते जा रहे थे और काई ग्रीन सेकेंड प्लेस के ऊपर आए ही नहीं। और इसी वजह से काई ग्रीन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और 2014 के ओलंपिया में ऐसा लग रहा था कि काई ग्रीन फिल हीथ को मार ही डालेंगे, और दोनों लड़ ही पड़े थे ओलंपिया स्टेज पर। तभी काई ग्रीन ने अपनी जुल्फ़े ब्लेड उनके मुंह पर मारा और उसके बाद ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच तू मैं मीन्स आर्गूमेंट होने लग गई, पर जजेस ने उन दोनों को हटाया। ऐसे ही 2012 में भी हुआ था कि उन लोग दोनों बॉडी बिल्डर्स को सेपरेट पोजिंग दी गई। मीन्स बाकी बॉडी बिल्डर्स को हटाकर उन दोनों को स्पेशली पोजिंग करने के लिए बुलाया गया था 2012 में। वैसे ही 2014 में भी हुआ, पर 2014 में हीट बहुत बढ़ चुकी थी और फैंस पागल हो चुके थे कि कब ये लड़ पड़ेंगे दोनों बॉडी बिल्डर्स। जैसे कि आपको पता है, काई ग्रीन को हर साल एक स्पेशल इनवाइट भेजा जाता है ओलंपिया प्रमोटर्स की तरफ से, बट काई ग्रीन हर साल की तरह उसे साइन कर कभी भेजते नहीं। इस साल भी ओलंपिया प्रमोटर्स ने ऑफिशियली बता दिया है कि हमें
हमने स्पेशल इनवाइट भेज दिया है काई ग्रीन को, बट पता नहीं कि वो साइन कर कर भेजेंगे या ओलंपिया में कम्पीट भी करेंगे या नहीं, क्योंकि काई ग्रीन बहुत मिस्टीरियस है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है। अगर कम्पीट कर पाए तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर टीज भी किया था फिल हीथ के साथ, जो कि एक पिक डाला 2014 मिस्टर ओलंपिया का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोनों की डेट सेव कर लीजिए, हम दोनों आने वाले हैं फिल हीथ और काई ग्रीन 2021। पर 2021 मिस्टर ओलंपिया या कुछ और पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये ओलंपिया की बात ही चल रही है। बट काई ग्रीन के बारे में बोला जाए तो काई ग्रीन एक अच्छे बॉडी बिल्डर है, उन्हें कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब तक प्रूव नहीं किया कि वो हरा सकते हैं फिल हीथ को। हाँ, फैंस तो मानते हैं कि वो हरा सकते हैं फिल हीथ को, बट वो मीन्स प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है ओलंपिया स्टेज पर। हाँ, उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक में उन्हें हरा दिया था, बट वो 2009 की बात थी। उसके बाद जब फिल हीथ ने अपनी कंडीशनिंग एंड मैच को बढ़ा दिया, उसके बाद काई ग्रीन कभी हरा नहीं पाए। हाँ, 2014 के ओलंपिया में बात की जा सकती है कि वो जीत सकते थे काई ग्रीन, बट और उसके बाद ओलंपिया प्रोड्यूसर, जो कि मिस्टर ओलंपिया के प्रोड्यूसर है टैमर एल्क्विंडी, उन्होंने कहा कि अगर काई ग्रीन इस साल के ओलंपिया में ना रहे तो वो उनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होगी, क्योंकि जो ओलंपिया प्रोड्यूसर है टैमर एल्क्विंडी, उन्होंने 8 अगस्त को एक लाइव सेशन किया था मसल कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर अपने भाई डेरिक एंड फिलिपे फ्रैंको एंड कुछ और लोगों के साथ। उसमें बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस हुए, जिसमें से एक था फिल का रिटर्न इस साल के ओलंपिया में, जिसमें बीच में उठाया गया काई ग्रीन का टॉपिक। वो लाइव सेशन 1.5 घंटे का था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए और टैमर ने क्लियर कर दिया कि अगर काई ग्रीन इस साल के ओलंपिया में कम्पीट ना करे तो उनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होगी। और लाइव स्ट्रीम के दौरान टैमर एल्क्विंडी, डेरिक और गेस्ट ने कहा कि रियल रीज़न है जो काई ग्रीन मीन सच क्यों काई ग्रीन रिफ्यूज़ करते हैं कम्पीट करने से। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो अपसेट है IFBB फेडरेशन से। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि फेडरेशन कुछ नहीं ऐसा बोलती कि वो तो पे करना तैयार है, मतलब जितना पैसा काई ग्रीन मांग रहे हैं उतना पे करने को तैयार है फेडरेशन, बट हमें सब पता नहीं कि क्योंकि काई ग्रीन खुद ये लाइव स्ट्रीम में नहीं है, तो हमें पता नहीं कि क्या बात है फेडरेशन के बीच में। अगर ये रूमर्स है तो हमें पता नहीं। और टैमर एल्क्विंडी ने बहुत खुल के अपने ओपिनियंस रखे अगर काई ग्रीन नहीं करेंगे इस साल का ओलंपिया। जैसे उन्होंने पिछले साल अपना चांस बिल्कुल ही गंवा दिया, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया पिछले साल कोई भी बन सकता था। 2019 में अगर काई कम्पीट करते तो चैम्पियन बन भी सकते थे आराम से। लाइव सेशन के दौरान टैमर हर बार कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, अगर काई ग्रीन कम्पीट नहीं करते इसके बाद ओलंपिया में तो वो हर बार रिग्रेट करेंगे कि क्यों मैंने कम्पीट नहीं किया ओलंपिया में। और टैमर कह रहे थे कि वो 3 साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं काई को कि ओलंपिया स्टेज पर कम्पीट करें, और ACN ने साफ तरीके से कहा कि वो रिग्रेट करेंगे अगर काई कम्पीट नहीं करेंगे। मीन्स काई रिग्रेट करेंगे जब वो 70 साल के हो जाएंगे और अपने पास्ट को देखेंगे तो वो मिस करेंगे ये टाइम, क्योंकि खुद टैमर ने कहा कि हमें उसे टीवी पे या मूवीज़ में नहीं देखना चाहिए, देखना नहीं है। फैंस चाहते हैं कि वो स्टेज पर आकर कम्पीट करे। काई कहते हैं कि ही लव्स सो मच हिज फैंस, तो क्यों नहीं वो कम्पीट करते ओलंपिया में। उसी बात में फिलिपी फ्रैंको ने कहा कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ तुम्हारा विजन, मैं समझता हूँ, मुझे एक पॉइंट भी दिखता है, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ काई और एडम का। मैं पसंद करता हूँ अगर काई फिर से स्टेज पर कम्पीट करे, क्योंकि वो हर बार फिल के साथ खेलते रहता है सोशल मीडिया पे, तो वो एक मेजर रीज़न है वाई काई डजंट कम बैक, क्यों कम बैक नहीं करते काई। बिकॉज फिलिपे कहते हैं कि वो खाली स्पोर्ट्स की बात सीमित नहीं रह जाती है, उसमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए जो कि काई ला सकते हैं। फिलिपे फ्रैंको ये बोलकर टैमर एल्क्विंडी को चुप करा देते हैं। टैमर एल्क्विंडी ने क्लियर कर दिया और पूरा ब्लेम काई ग्रीन के ऊपर डाल दिया, क्योंकि काई ग्रीन
एफर्ट करते हैं थोड़ा भी अगर ओलंपिया स्टेज पर आने की, क्योंकि आईएफबीबी ने तो बहुत सारी कोशिशें की काई ग्रीन को वापस लाने की, बट वो कहते हैं कि काई को जो रोक रहा है कम बैक करने से वो खुद काई है। हाँ, हमें पता है कि काई ग्रीन बहुत बिजी है अपने सप्लीमेंट लाइन, कॉमिक बुक सीरीज़ और जो वैराइटीज़ के शोज़ आ रहे हैं जो डिजिटली प्रमोट हो रहे हैं। हाँ, हमें पता है इस वजह से वो नहीं कम्पीट करेंगे, बट जो सक्सेस उन्हें बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से मिली है, हाँ उन लोगों ने स्पोर्ट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बाहर भी बहुत सक्सेस पाई है, बट उनकी जो ओजी सपोर्ट है, सक्सेस है, वो बॉडी बिल्डिंग से ही आई है। बट वो समझते नहीं है, क्योंकि काई ग्रीन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे है। अगर वो ओलंपिया में कम्पीट भी करते हैं, अगर वो ओलंपिया में स्पेशल गेस्ट भी बनते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हो जाता है बिज़नेस बनाने का, तो फैंस देखने आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर काई स्पेशल गेस्ट भी बन गए या अपने जो सैंडो प्रमोट करते हैं दूसरे बॉडी बिल्डर को वैसे भी दिखा दिया अगर फैंस को, तो फैंस पसंद करने लग जाएंगे। ऑफिस काई पसंद करते ही हैं, बट बहुत लोग को गुस्सा है कि काई क्यों नहीं कम्पीट करते। अगर वो कम्पीट कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी।